सोचिए, आप इस वक्त अपने कमरे में बैठे हैं, आपके सामने स्क्रीन है, आपके आसपास दीवारें हैं, आपके शरीर का हर सेंसेशन आपको असली लगता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सब एक इल्यूजन है? आपके स्पाइनल कॉर्ड तक दौड़ती सेंसेशंस, आपके दिमाग में घूमते थॉट्स, सब एक प्रोग्राम का हिस्सा है, एक ऐसा गेम जिसे किसी और ने डिजाइन किया है और आप बस उसके कैरेक्टर्स हो। क्या आप सच में रियल हो या सिर्फ किसी और के सिमुलेशन का कोड? सदियों पहले प्लेटो ने रिपब्लिक में एक एलिगरी लिखी थी, द केव। कल्पना कीजिए, एक अंधेरी गुफा है, गुफा में कैदी बैठे हैं, उनके हाथ पांव और गर्दनें जंजीरों से बंधी हैं। वे केवल सामने की दीवार को देख सकते हैं, उनके पीछे आग जल रही है। कुछ लोग वहां से गुजरते हैं और अपने हाथों में ऑब्जेक्ट्स उठाए रहते हैं, उनकी शैडोज दीवार पर पड़ती है। कैदी वही शैडोज देखते हैं और सोचते हैं कि वही उनकी असली दुनिया है। अब अगर कोई कैदी आजाद होकर बाहर जाए और उसे असली सूरज, पेड़, पानी और आसमान दिखे तो उसे शॉक लगेगा, और अगर वो वापस गुफा में जाकर दूसरों को सच बताए तो बाकी कैदी उसे रिजेक्ट कर देंगे। प्लेटो की ये कहानी सिर्फ फिलॉसफी नहीं थी, ये इंसान के परसेप्शन और रियलिटी के बीच का गहरा रहस्य थी। क्या हो अगर हमारी जिंदगी भी प्लेटो की केव जैसी हो? क्या हम भी शैडोज देख रहे हो जबकि असली रियलिटी कहीं और है? मॉडर्न सिमुलेशन हाइपोथेसिस 20वीं सदी में इस एलिगरी ने नया रूप लिया। ऑक्सफोर्ड के फिलोसोफर निक बॉस्ट्रम ने 2003 में सिमुलेशन आर्ग्यूमेंट दिया। उनका कहना था, अगर कोई सिविलाइजेशन इतना एडवांस हो जाए कि उसके पास इन्फिनिट कंप्यूटिंग पावर हो तो वो ट्रिलियंस वर्चुअल यूनिवर्सेस बना सकती है, और फिर प्रोबेबिलिटी कहती है कि हम ज्यादातर चांसेस में उसी सिमुलेटेड यूनिवर्स में जी रहे हैं। जैसे आज हम GTA, सिम्स या मीनक्राफ्ट जैसे गेम्स बनाते हैं और उनमें कैरेक्टर्स जीते हैं। उन कैरेक्टर्स के लिए उनका एनवायरनमेंट असली लगता है, लेकिन हमें पता है कि वो कोड है। तो सोचिए, कहीं हम भी किसी कॉस्मिक सिविलाइजेशन के सुपर कंप्यूटर में रन हो रहे प्रोग्राम तो नहीं? 1999 में आई फिल्म द मैट्रिक्स ने इस हाइपोथेसिस को कल्चरल आइकन बना दिया। नियो, एक साधारण इंसान, अचानक जानता है कि उसकी पूरी जिंदगी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। उसका फिजिकल बॉडी पॉड्स में पड़ा है और उसके ब्रेन को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं। जो दुनिया वो देखता है वो डिजिटल इल्यूजन है। नियो जब रेड पिल खाता है तो वो सच देखता है। उसकी आंखों के सामने फेक वर्ल्ड गिर जाता है और एक अजीब डरावनी सच्चाई प्रकट होती है। क्या हमारी जिंदगी भी नियो जैसी है? क्या हमारे एक्सपीरियंसेस, इमोशंस, मेमोरीज ऑल जस्ट कोड? अब सवाल है, क्या ये सिर्फ फिलॉसफी है या साइंस भी इसकी तरफ इशारा करता है? क्वांटम फिजिक्स हमें चौंकाने वाले क्लूज देता है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स और पार्टिकल्स का बिहेवियर ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो पार्टिकल बिहेव करता है, जब आप ऑब्जर्व नहीं करते तो वेव बन जाता है। जैसे रियलिटी खुद इंतजार कर रही हो कि व्यूअर कौन है, फिर वो रेंडर हो। क्या ये वैसा ही नहीं है जैसा वीडियो गेम में होता है? गेम का वर्ल्ड तभी रेंडर होता है जब प्लेयर वहां जाता है, बाकी जगह बैकग्राउंड में डोमिनेंट रहती है। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि यूनिवर्स के स्ट्रक्चर में बाइनरी कोड जैसे पैटर्न्स दिखते हैं, जैसे स्पेस टाइम फैब्रिक में हिडन पिक्सेल्स हो। अगर सच में यूनिवर्स एक सिमुलेशन है तो पिक्सेल्स ही उसका सबसे छोटा यूनिट होंगे, जैसे कंप्यूटर स्क्रीन में पिक्सेल्स होते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जो थ्योरी आज साइंस और फिलॉसफी दे रहे हैं, वही बातें हजारों साल पहले हमारे धर्म और दर्शन बता चुके हैं। वेदांत कहता है ये संसार माया है। बुद्धा ने कहा रियलिटी इम्पर्मनेंट है। जो सेल्फ हम मानते हैं वो भी इल्यूजन है। अद्वैत वेदांत कहता है आत्मन और ब्राह्मण एक है, बाकी सब इल्यूजन है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं ये संसार मेरा डिवाइन प्ले है। क्या ये डिवाइन प्ले सिमुलेशन थ्योरी का ही एंशिएंट वर्जन है? सिमुलेशन थ्योरी सिर्फ इंटेलेक्चुअल फैसिनेशन नहीं,
बल्कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी डालती है। कई लोगों के लिए ये थ्योरी लिबरेशन लाती है। अगर ये गेम है तो डेथ असली नहीं, पेन और फेलियर भी बस इल्यूजन है, तो क्यों डरना, क्यों रोना? लेकिन कई लोगों के लिए ये थॉट एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन जाता है। अगर सब फेक है तो लव का क्या मतलब, एथिक्स का क्या वैल्यू, अचीवमेंट्स का क्या सेंस? कुछ लोग इससे डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग पावर महसूस करते हैं। यानी ये थियरी हमें दो एक्सट्रीम भावनाओं में ले जाती है, या तो अल्टीमेट फ्रीडम या एब्सोल्यूट वॉइड। आइए एक छोटा थॉट एक्सपेरिमेंट करें। आंखें बंद कीजिए। सोचिए कि आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपका चाइल्डहुड ऑल जस्ट लाइन्स ऑफ कोड। आपके पेनफुल मोमेंट्स, आपके हैप्पी मेमोरीज बस डेटा स्टोरेज है। आपके बॉडी की हर सेल पिक्सल्स है। अब आपको कैसा लगता है? क्या ये स्कैरी है या पावरफुल? प्लेयर कौन है? अगर हम सिमुलेशन है तो सबसे बड़ा सवाल है, इस गेम को चला कौन रहा है? क्या ये किसी एलियन सिविलाइजेशन का एक्सपेरिमेंट है? क्या ये फ्यूचर ह्यूमंस है जिन्होंने अपने पास्ट को रिक्रिएट करने के लिए सिमुलेशन बनाया है? या फिर ये वही है जिसे हम हजारों सालों से गॉड, ब्राह्मण या सुप्रीम कॉन्शियसनेस कहते हैं, दी अल्टीमेट प्रोग्रामर? शायद ये प्लेयर एक चाइल्ड है जो हमारे यूनिवर्स को एक गेम की तरह खेल रहा है। शायद उसके लिए हमारी वॉर्स, हमारे सफरिंग्स, हमारी लव स्टोरीज ऑल जस्ट एंटरटेनमेंट है। डेथ और सिमुलेशन। डेथ शायद इस गेम से लॉग आउट करने जैसा है। जब गेम कैरेक्टर मरता है तो असली प्लेयर पर असर नहीं पड़ता। वैसे ही जब हम मरते हैं तो शायद हमारी कॉन्शियसनेस रीस्पॉन करती है किसी और सिमुलेशन में। क्या ये रीबर्थ का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हो सकता है? क्या हिंदू फिलॉसफी का रीइंकार्नेशन और सिमुलेशन थ्योरी एक ही ट्रूथ को अलग अलग लैंग्वेज में बता रहे हैं? 17वीं सदी में फिलोसोफर रने डेस्कार्ट्स ने कहा था, शायद कोई इविल डीमन मेरे माइंड के साथ खेल रहा है। शायद जो मैं देख रहा हूं वो इल्यूजन है। उनकी ये सोच सिमुलेशन थ्योरी का ही प्रिमिटिव वर्जन थी। डेस्कार्ट्स ने एक ही चीज को सर्टन माना, आई थिंक देयरफॉर आई एम। अगर हम सिमुलेशन में हैं तो भी हमारा थिंकिंग प्रोसेस प्रूफ है कि हम एग्जिस्ट करते हैं, भले ही वर्चुअल लेवल पर। एलोन मस्क ने कहा था, इट्स ऑलमोस्ट सर्टन वी आर लिविंग इन अ सिमुलेशन। उनका आर्ग्यूमेंट था, टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि फ्यूचर में रियल और वर्चुअल के बीच का फर्क मिट जाएगा। और अगर ये पॉसिबल है तो चांसेस यही है कि हम ऑलरेडी सिमुलेशन में हैं। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि हम सिमुलेशन में हैं या नहीं, क्योंकि हो सकता है कि ये प्रूफ करना असंभव हो। असल सवाल ये है, हम इस रियलिटी को कैसे जीते हैं? अगर ये गेम है तो इसे करेज, लव और मीनिंग के साथ खेलो, क्योंकि चाहे प्रोग्रामर कोई भी हो, आपके चॉइसेस, आपकी जर्नी, आपकी इमोशंस ही आपकी असली लेगेसी है। तो बताइए, आपको क्या लगता है? क्या हम किसी कॉस्मिक गेम के कैरेक्टर्स हैं? क्या हमारी जिंदगी बस एक सिमुलेशन है? या फिर हम सच में इन्फिनिट और रियल यूनिवर्स में जी रहे हैं? शायद सच जानने का एक ही तरीका है, वेक अप फ्रॉम दी मैट्रिक्स।